फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो हमने एक बार मैग्नेट बना ली यहाँ पर। बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट में इधर ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। What is the magnitude of the equatorial and axial fields due to a bar magnet of length 5 सेंटीमीटर, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो जब भी कभी हमको दे रखा है ना कि बार मैग्नेट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आप समझ लेना ये मैग्नेटिक लेंथ दे रखी है मेरे को। मैग्नेटिक लेंथ मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की लेंथ दे रखी है। और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं O। ये हो गया L, ये हो गया L। टोटल लेंथ कितनी लेते हैं हम मैग्नेट की? 2L। अच्छा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड्स? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर मैं तो अगर मान लीजिए हमने इस वाले पॉइंट पर, इसको मैंने पॉइंट P ले लिया जहाँ पर हम फील्ड निकालते हैं, और इसको भी मैंने पॉइंट P ले लिया, इसको चलो पॉइंट Q ले लो आप, एक को P और एक को Q। तो जो ये इक्वेटोरियल वाला है ये भी कितनी दूरी पर है? 50 सेंटीमीटर। और ये जो एक्सियल वाला है ये भी यहाँ से सेंटर से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना इसको मैं क्या लेता हूँ, देखिए 2L जो है, 2L तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ये तो हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, और वो एक्सियल, दोनों पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। है ना? दो 50 क्या? इसी वजह से मेरा गले में गड़बड़ है, गले में गड़बड़ हो रही है, बस ऐसे ही है। वो मैंने इसीलिए डाला था क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ। कल सुबह तो पहले आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हाँ नहीं, बीमार तो हूँ, लेकिन फिर मेरे को ना कल की भी छुट्टी करनी है। तो आप लोगों का क्या, आप लोगों की तो अल्टरनेट डेज क्लास चलती है ना। लेकिन जो ट्यूसडे जैसे तुम लोगों का मैथ्स का है, तो मतलब तुम्हारी छुट्टी होगी, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि बहुत लंबी छुट्टी हो गई, तो इसलिए। और फिर कोर्स भी थोड़ा पीछे हटता है। और फिर उसके बाद जो है मैंने पहले ये सोचा था कि मैं ट्यूसडे वाली जो छुट्टी है मैं उसको संडे को कवर करा दूंगा। पहले मैंने सोचा था, कल मेरे से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सुबह हंसने और लगे सब घर में, वो कुछ बोल रहे हैं और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, मैं लिख कर दिखा रहा था उनको। तो ये दिक्कत हो रही थी कल। और है क्या कि 2 महीने पहले मेरे वाइफ के साथ भी ऐसे ही हुआ था, इसका भी गला खराब हो गया था। हालांकि मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया, मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया कभी कि कभी बद्दुआ लग गई, है ना, ऐसा कुछ नहीं, पर आवाज़ में दिक्कत थी। और ये कुछ भी आप कर लो, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो एजिथ्रोमाइसिन आपको दे देंगे खाने के लिए, सेट्रिजिन दे देंगे, और आपको एक वो पैरासीटामोल तो आपको देता ही नहीं, डोलो दे देंगे 650 वाली। क्योंकि पैरासीटामोल को लेकर तो हम लोग इम्यून हो चुके हैं ना, कोरोना में ले लेकर खा कर, उसको डाइटरी सप्लीमेंट था वो, तो पत्ते के पत्ते निपटा दिए। ठीक है, और ये भी आपको पता नहीं पता होगा या नहीं कि पैरासीटामोल के भी नकली गोलियां आने लगी थी, क्योंकि वो एक्सपोर्ट होने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर वो मैंने ली नहीं, मैंने कहा मैं गरारे करके ठीक करूँगा। इधर गिलोय का भी पौधा लगा रखा है, उसका भी वो पी लेता हूँ।
अच्छा चलो इसको तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये तो हो जाएगा 0.05 मीटर। और ये जो डिस्टेंस होता है ना जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, इसको हम आर बोलते हैं। ये 50 हो जाएगा, तो 50/100 ये हो गया 0.5 मीटर। ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखिएगा कि मैंने नेक्स्ट लास्ट क्लास में भी ये कराया था। वो कह रहे हैं द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। बस तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे बी इक्वेटोरियल। तो बी इक्वेटोरियल की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड, इन्होंने क्वेश्चन में देखिए बोला है कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। एम अपॉन आर क्यूब। बेटा हाँ हाँ हाँ, वो क्या है ना कि वो इन्होंने, मैंने एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें बना दी, नहीं तो इक्वेटोरियल का मैं अलग बनाता, एक्सियल का मैं अलग बनाता। एक बार वो कह रहे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ लाई करता है, मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और एक्सियल फील्ड पर, एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट मतलब अलोंग द एक्सिस, और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वो जो दूरी है वो हमेशा सेंटर से ली जाती है, तो सेंटर से मैंने ले लिया 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा कि ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई एम कितना है 0.40। ठीक है। और जो आर है वो कितना दे रखा है 0.5। तो मेरे को इसकी 2L की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नहीं तो क्यू एम इंटू 2L करते हैं तो हमारे पास एम आ जाता है, क्यू एम इंटू 2L। हम्म। तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 0.40 का तो सिंपली 0.4 बोल सकते हो, बाद का जीरो की कोई मतलब नहीं होता। तो 125 0.125 डेसिमल गया 1000। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, ये 4 4 जा 16 हो गया। 16/5 इंटू 10⁻⁷ कितना 3.2 होगा। 3.2 इंटू 10⁻⁷। और मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। ऐसे ही पेज नंबर 9 पर आप देखेंगे बी एक्सियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये 10⁻⁷। हाँ छोड़ो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसको ऐसे कर लेंगे ना, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भाई 2 अलग निकाल लो, और m अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब ये हम निकाल ही चुके हैं, तो इसका डबल हो जाएगा बस ये। अच्छा जी, अगला देखते हैं टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पेज नंबर 10 पर नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल को रख दें, मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या है कि एक मैग्नेट को रख दें, तो उस पर जो लगने वाली टॉर्क है वो कितनी होगी। तो कंसिडर अ बार मैग्नेट एन एस, एन एस मतलब नॉर्थ और साउथ है ना।
of length 2L placed in a uniform magnetic field B vector. Let Qm be the pole strength of its each pole, and the bar magnet makes an angle of theta with the field B vector as shown. और को ना मैग्नेटिक डाइपोल placed in a magnetic field तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमने इसको इस तरह से रख रखा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो जब भी कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी। ठीक है, हमने कहा कि ये नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल, मैंने ये कहा कि इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा और इधर कहीं साउथ पोल होगा। तो ये नॉर्थ पोल कहाँ अट्रैक्ट होगा? साउथ की तरफ। और ऐसे ये जो साउथ पोल है ये कहाँ होगा? ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी। तो जो नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? QM इंटू बी। ऐसे ही जो इस पर फोर्स लगेगी वो भी QM इंटू बी, QM इंटू बी। अच्छा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। ये ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होती थी ना, तो उसको क्या कहते थे? Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता था। ऐसे यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गई, QM इंटू बी। ठीक है, वही काम यहाँ पर है, QM इंटू बी, मैग्नेटिक चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये QM इंटू बी, QM इंटू बी, ये इस तरह से हो गया। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा कि इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ है 12, इसकी लेंथ 12 है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, वो होता था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब अगर इनके बीच का, भाई एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, तो कपल बन गया। ठीक है, और कपल में क्या करते हैं कि जो दो हमारे पास फोर्सेस लग रही है ना, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। और ये वाला जो एंगल है इसको हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर लो। अगर ये वाला डिस्टेंस हमारे लिए x है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन 12। तो x क्या हो गया? 12 साइन थीटा। x हो गया 12 साइन थीटा। तो इसी वजह से यहाँ पर फिगर में भी लिखा हुआ है, फिगर में लिख रखा है 12 साइन थीटा, जो नोट्स में मैंने यहाँ पर x लिख दिया। यहाँ तक ठीक है? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, आयुष, आरव, वंशिका, यहाँ तक ठीक है?
चलिए जी, तो ओके जी, ओके, आगे चलते हैं फिर है टॉर्क इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स कितना है, क्यू एम बी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 2l साइन थीटा। अब क्यू एम जो मैग्नेटिक चार्ज है वो तो एक वेक्टर सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको तो अलग रखेंगे, ठीक है। और ऐसे कर देंगे क्यू एम और 2l इन दोनों को एक साथ लेकर और b को यहाँ कर दो b साइन थीटा। क्यू एम और 2l को एक साथ क्यों लिया, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट m b साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। अब एम बी साइन थीटा लें या बी एम साइन थीटा लें, वो अभी समझ में आ जाएगा। हम ये कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और जो बी है, बी की डायरेक्शन क्या है, वो ये है, ठीक है। तो अगर एम बी साइन थीटा हम ले रहे हैं, तो एम बी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, ये साइड में डायग्राम बना रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो अब जरा आप देखिए कि मैं एम बी साइन थीटा करूंगा तो एम को बी की तरफ टाइट करूंगा, कसूंगा, ठीक है, एम बी साइन थीटा। तो जब इसको ऐसे ऐसे हम टाइट करेंगे तो फिर टॉर्क कहाँ पर लगेगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा अंदर की तरफ, उसको हमने क्या कर दिया, उसको मैंने डाउनवर्ड्स लिख दिया यहाँ पर, यहाँ ऐसे दिखा दिया हमने। तो इसको हम कहेंगे एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम बी साइन थीटा को ये टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और वेक्टोरिकली इसको क्या लिखेंगे, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बताइए जी, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब स्पेशल केसेस देखेंगे व्हेन द मैग्नेट लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लाई करे, यानी कि ऐसे लाई करे, तो थीटा जब जीरो हो जाएगा तो हमें मालूम है टाउ कितना हो जाएगा, टाउ भी जीरो, टॉर्क लगेगा ही नहीं फिर उस पर। व्हेन द मैग्नेट लाइज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो टाउ तब हमारा मैक्सिमम होगा, कितना हो जाएगा, एम बी। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। बस जरा 2 मिनट वेट करिएगा, अभी आ रहा हूँ।
चलो जी, पोटेंशियल देखते हैं ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो है बेटा, इस संडे को क्लास नहीं रखूंगा, इस संडे मुझे जाना है ज़रूरी काम से। क्या करना है तुम्हें? मुझे पता है क्या सुनाई दिया था, मुझे अपना शौक पूरा करना है, मुझे ये सुनाई दिया था। मैंने कहा भाई पता नहीं। चलो जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। वी नो दैट टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क कितना है? mb sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब तो टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा। सर आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, आपने जो भी सुना मुझे बाद में बता दिया। अच्छा, ये मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इस वजह से हो रहा है कि गले के साथ साथ ना कान भी रिलेटेड है, बंद हुए पड़े हैं ये। हाँ, और शायद आप लोगों को लग भी रहा होगा कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो ये ऐसे ही चल रहा है कान के चक्कर में। दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क का ये टेंडेंसी है ये जो टॉर्क है, टॉर्क की टेंडेंसी है कि ये जो इसको है नॉर्थ पोल, ये साउथ की तरफ जाना चाहेगा और साउथ नॉर्थ की तरफ। तो ये इसको अलाइन करना चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही ये अलाइन हो जाए। अच्छा जी, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क, वर्क हैज टू बी डन। दिस वर्क is stored as potential energy of the dipole। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमको धनुष बाण चलाना है, तो हम धनुष बाण चलाना है तो हम धनुष को हाथ में लेंगे, बाण को ऐसे खींचेंगे उसके स्ट्रिंग में फंसा कर, क्योंकि हम उसको कहाँ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई वो आगे की तरफ जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? सारी की सारी उसके स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है वही उसको आगे पुश कर देगी। ऐसा होता है। अब ये तो यार नॉर्थ है, साउथ की तरफ जाना ही चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा घुमाएंगे। ऐसे हम इसको उल्टा घुमाएंगे कि करो उसको पीछे करो, तो साउथ जो है वो और ताकत से इसको खींचेगा, नॉर्थ और ताकत से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा।
है ना। तो हम इसको जितना 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 पीछे करते जाएंगे उतना उतना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। तो जब भी ये कहते हैं कि वर्क डन होता है, तो वो जितना भी हम वर्क करेंगे ना, वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। If the dipole is rotated against the action of this torque, work has to be done. This work is stored as potential energy of the dipole. हर किसी में यही होता है। वो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, वो याद आपने भी खेला होगा, कोई गाड़ी है तो गाड़ी में वो चाबी भरते हैं, टर 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 पीछे की तरफ भरते हैं, फिर वो आगे घूमती हुई जाती है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा इज, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये कितना हो जाएगा, dw is equal to टाउ डी थीटा। ये क्यों? हम जब भी कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो हमें किसी भी चीज़ को करना पड़ रहा है ना, जैसे मान लीजिए मैंने धनुष बाण का एग्जांपल लिया, तो उसको सीधा खींचते हैं और वो सीधा ही जाता है। वर्क डन क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी एक स्ट्रेट लाइन में हुआ। स्ट्रेट लाइन में हम फोर्स लगाते हैं और स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उससे क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ घूमती है ना, तो जो घुमावदार फोर्स होता है उसी को तो हम टॉर्क बोलते हैं। जो हम ऐसे रोटेटरी फोर्स जो है उसी को तो टॉर्क बोलते हैं। तो रोटेटरी फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना लेकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, है ना। तो टाउ डी थीटा वो वर्क डन आ जाएगा। एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ डी थीटा। अब क्या हो गया, टाउ की वैल्यू हो गई mb साइन थीटा डी थीटा। तो dw इज इक्वल टू mb साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया। अच्छा, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 टू द फाइनल पोजीशन theta is equal to theta 2, then the total work done will be, तो total work done W is equal to integration of dW, और ये हो जाएगा भाई, जैसे dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, ऐसे ही dW को इंटीग्रेट करेंगे तो W आ जाएगा। mb sin थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब इसमें वेरिएबल का कैसे पता चलता है, डी के साथ जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल है, तो एम बी को ले लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, साइन का इंटीग्रल, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन को बाहर निकाल लो चाहे तो, या अंदर रहने तो मर्जी है। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया। This work done is stored as the potential energy U of the dipole. U is equal to minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. The potential energy of the dipole is 0 when when m vector is perpendicular to b vector. So potential energy of the dipole in any orientation theta can be obtained by putting theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to theta. In the above equation, potential energy of the dipole in any orientation theta can be obtained by putting theta 1 is equal to 90 degree. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने ये कहा कि भाई इसको इधर रखें डाइपोल को या इधर रखें, तो हमने ये कहा कि भाई जब डाइपोल जब ऐसे रहता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, जब स्ट्रेट रहता है तो इस पर क्या बोल रहे हैं कि पेज नंबर 12 की लास्ट लाइन देखिएगा क्या लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज 0 व्हेन m वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर m वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आपको पता है कि टॉर्क उस पर लगेगा ही नहीं,
ठीक है ना, सॉरी टॉर्क मैक्सिमम होगा उस पर एम बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस केस में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जीरो होगी। समझ गए क्यों? जब भी कभी फोर्स मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फोर्स मैक्सिमम होगा, जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर फोर्स मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई हम ये चाहते हैं कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़ीरो ही रहे, ठीक है। और तब हम ये कहें कि भाई इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है इसके अंदर, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर हो जाए। तो हम ये कहेंगे इनिशियली इसको भाई फिर परपेंडिकुलर रखो। एम वेक्टर ये है ना डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे ना करके ऐसे कर दो, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एनी ओरिएंटेशन थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, अब क्या करना है कि हम चाहते हैं कि इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहे, तो इसलिए जो इनिशियल एंगल है ना थीटा वन, इसको ले लेंगे 90 डिग्री, और फिर हम उसको जितना रोटेट करेंगे उसको हम ले लेंगे थीटा, तो थीटा टू को ले लेंगे थीटा, ये ले लिया। तो ऐसे केस में फिर वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। एम बी कॉस थीटा का मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, और माइनस साइन के साथ। और वर्क डन वैसे भी मुझे मालूम है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए माइनस तो इधर है ही, एम बी कॉस थीटा को एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू बोल देते हैं, लिखते हैं स्मॉल यू, थोड़ा साइज उसका बड़ा बना देते हैं बस, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसका। अब स्पेशल केसेस देख लीजिए, ऑनलाइन वाले बता दें, क्लियर है इतना? ठीक है। स्पेशल केसेस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस जीरो, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं है ऐसा, कॉस जीरो कर दिया, कॉस जीरो तो 1 होता है, तो माइनस एम बी हो गया। Thus the potential energy of a dipole is minimum when m vector is perpendicular to b vector. In this case, the magnetic dipole is in stable equilibrium. ये आप समझ गए होंगे, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में भी करा था, पैरेलल टू बी वेक्टर, वही बता रहा हूँ। इन्होंने बोला व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए यानी कि थीटा बने ही ना, तो अगर ये ऐसे हो गया तो एम वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो गया है ना, और वो बी वेक्टर के पैरेलल हो गया, अब ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, स्टेबल हो गया ये। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल को साउथ पोल मिल गया, साउथ पोल को नॉर्थ पोल मिल गया, दोनों स्टेबल हो गए, और मैग्नेट आराम से मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबली पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, भाई जब थीटा 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या, इनिशियली भी थीटा वन तो 90 डिग्री था ही, है ना। अब थीटा को आपने 90 डिग्री यानी कि थीटा टू को भी 90 डिग्री ले लिया, तो फिर तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना उसमें, पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी उतनी है, जीरो थी, जीरो ही है, जीरो। उस फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, ये वाला जो फॉर्मूला है माइनस एम बी कॉस थीटा, तो हम ये कहेंगे कि अब अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही रही। अब आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थर्ड केस में है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री है तो यू कितना हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 180, कॉस 180 जानते हैं -1 होता है, माइनस एम बी इंटू -1 प्लस एम बी हो गया, तो प्लस एम बी तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कैसे कि भाई आपने इसको पूरा घुमा ही दिया हाँ, आपने इसको पूरा इधर घुमा दिया, नॉर्थ के पास है, दोनों में लड़ाई हो रखी है पूरी के भाई निकल तो यहाँ से, है ना, और ये साउथ वाला भी इसको धक्का देने को तैयार है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बहुत ज़बरदस्त अनस्टेबल है ये, हल्का सा आप उसको बस हिला देंगे, हल्का सा उसको शेक कर देंगे, बस उतने से ही वो घूम जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद
इसके बाद देखिएगा करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो जो करंट का लूप है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। We know that magnetic field produced at large distance small r from the center of a circular loop is given by B is equal to mu naught I a square upon 2r cube. Current loop as a magnetic dipole. क्या हो गया शंकी, सो गए थे क्या? सर लगाओ पीछे लाइट ऑन हो गई, यही हुआ है ना काम। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर अलोंग इट्स एक्सिस। मतलब ये प्रूव करा जा चुका है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे करंट कैरिंग लूप है, ऐसे इसमें करंट जा रहा है आई, इसकी एक्सिस पर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, और जो इसका रेडियस है ना लूप का वो ए लेते हैं हम, तो ये प्रूव करा था कि मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है उसमें। ठीक है, अब है कि करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब एक बार मैग्नेट, मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल होगा, वो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई 2 पाई। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वायर, 2 पाई ए स्क्वायर, और ये वाला 2 अलग ले लो, 2 इंटू 2 पाई कर दो, और इधर आर क्यूब अलग कर दो। सही है, 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 14 पर। बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर क्यूब। जो पाई ए स्क्वायर है ये तो इसका एरिया हो गया ना, आई आर स्क्वायर, रेडियस ए है, तो 2 आई पाई ए स्क्वायर की जगह ए अपॉन आर क्यूब, वेयर आई current in the loop, capital A pi a square is the area of the loop. On the other hand, the electric field of an electric dipole at any axial point lying far away from it is given by, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाला जाए तो वो कितना आता था, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यूब एट एन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता था। वेयर पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये वाली को बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ये वाली को बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर on we note that both B and E have same distance dependence 1 upon r cube, 1 upon r cube पर डिपेंड कर रहा है, तो ये कहा जा सकता है। अच्छा, ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ये इसका परमिएबिलिटी कांस्टेंट बन जाता है, जो उसमें परमिएबिलिटी कहलाता है उसको यहाँ परमिटिविटी कहते हैं। इधर 2 है, इधर भी 2 है, आर क्यूब, तो जो यहाँ पर ये P है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ पर आई ए जो है ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
तो इसीलिए ये कहा गया कि दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हमने कहा m इज इक्वल टू आई ए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और इसी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है उसकी जो यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। आई इज एम्पियर एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि m वेक्टर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो m वेक्टर इज इक्वल टू आई, और यहाँ लिखेंगे a वेक्टर। समझ गया a वेक्टर क्यों लिखा? एरिया तो वेक्टर होता है, लेकिन ये जो करंट है ना, करंट की भले ही डायरेक्शन होती हो लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो मैं भी जुकाम हो रहा है क्या? Thus the magnetic dipole moment of any current loop is equal to the product of the current and its loop area। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो करंट और लूप एरिया के बराबर होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अच्छा ये बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ये करवाया है क्लास में? शायद हाँ करवाया। चलिए ठीक है, करवा देंगे। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, अब जो आगे जो है वो काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कटे हुए हैं सिलेबस में से, ठीक है ना। तो करवा दूंगा, मैं भी करवा दूंगा। आज इतना ही कर लीजिए भाई, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।